Shockwaves reverberate around Pakistan after a landmark decision by the Supreme Court to scrap an amnesty law on corruption. Is the country plunging into further legal and political turmoil? And does the decision signal yet another standoff between judiciary and government? This is Inside Story. पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान में करप्शन की बात की जाती है। किसी ने मौका नहीं छोड़ा पाकिस्तान में करप्शन करने की। 70 सालों से जो भी हुकूमत आई है उस पर ये इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन ये सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक ही, कोई कुछ साबित नहीं हुआ आज तक। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता कि इस बंदे ने करप्शन किया, क्योंकि कुछ साबित ही नहीं हुआ तो किसको टारगेट करेंगे। लेकिन जो हमारी जुडिशरी है ये किस तरह इंसाफ देगी, ये तो 136 नंबर में 130 नंबर पे है, 136 में से 130 नंबर पे है। ऐसा नहीं है कि सब मुल्क की जुडिशरी मिला के उसके बाद 130 नंबर पे है। 136 मुल्कों की रैंकिंग में 130 नंबर पे आई थी। अब जिस तरह नॉर्वे का जस्टिस सिस्टम है वो नंबर 1 रैंकिंग में है, तो वहाँ पे तो अगर किसी ने करप्शन की हो तो उसको सज़ा मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान में आज तक किसी को नहीं मिली, किसी का केस साबित ही नहीं हुआ आज तक। अब देखे 70 साल में सियासतदानों ने भी हुकूमत की है और मार्शल लॉ भी लगे हैं। आज तक एक सियासतदान का 1 रुपया भी साबित नहीं हुआ, किसी को भी आज तक सज़ा नहीं मिली। लेकिन ये सबको पता है कि पाकिस्तान में करप्शन हुई है, लेकिन जो मुल्ज़िम है, जो मुजरिम है, वो कोई सामने नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारी जुडिशरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर आप करप्शन इंडेक्स देखें तो जितनी भी हुकूमत आई है, हर हुकूमत में हर दौर में करप्शन हुई है। इवन यहाँ तक कि मार्शल लॉ जब लगा है उस वक्त भी करप्शन हुई है। लेकिन आप जो सियासतदान हैं उनमें किसी को सज़ा नहीं मिली। और जो मार्शल लॉ है, अभी जिस तरह इमरान खान को गोली लगी है तो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर, इन तीनों ने ये प्लानिंग की है। तो इन पे FIR काटने के लिए जब वो गया तो फैसल नसीर पे FIR ही काटने नहीं दिया। मतलब कि मार्शल लॉ लगता है उसके बाद उन पे कोई एहतसाब वगैरह नहीं होता है, क्योंकि जब आपके पास हुकूमत आती है फिर एहतसाब भी होना चाहिए, तो उसका FIR काटने नहीं दिया। तो अगर लोग इक़्तिदार में आते हैं और वो कानून से बाला होते हैं तो किस तरह इंसाफ मिलेगा। और हमारा DG ISPR वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो उसमें ये कहता है, DG ISI और DG ISPR, कि हमने पहले पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन किया तो हमसे गलतियाँ हुई है, लेकिन हम आइंदा 15-20 साल के न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, 15-20 साल के लिए न्यूट्रल नहीं रहेंगे। असल में तो इन पर प्रेशर आ गया था पहले, इसलिए इन्होंने बैकअप कर लिया था। अब जब भी प्रेशर ख़त्म होगा तो ये दोबारा इंटरवेन करेंगे। और ये क्या बात है कि ये लोग पहले पॉलिटिक्स में इंटरवेन करते हैं, बाद में कहते हैं कि हमसे गलती हुई है। मतलब कोई भी गलती कर ले, बस वो ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई है। आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे, सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। अगर इस तरह होगा तो कोई भी गलती करेगा। आज अगर नवाज शरीफ जिस तरह करप्शन के केसेस हालांकि साबित नहीं हुए, चलो अगर साबित भी हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर साबित हो जाते हैं और नवाज शरीफ ये कह दे कि मुझसे गलती हुई थी और इसके बाद मैं करप्शन नहीं करूंगा, तो इस तरह की गलतियों से पाकिस्तान तो आपने तबाह कर दिया। ये तो ऐसा ही है कि मैं किसी को गोली मार दूं और उसको बोल दूं कि उसका अब्बू आ जाए कि आपने मेरे बेटे को गोली क्यों मारी है। अब मैं कोर्ट जाऊंगा और मैं कहूँगा कि नहीं, मुझसे गलती हुई थी, आइंदा आपका जो दूसरा बेटा है उसको नहीं मारूंगा। मैं माफ़ी भी ना मांगू उससे, बस ये कहूँ कि मुझसे गलती हुई थी। गलती अगर आप करेंगे तो एहतसाब सबका होना चाहिए, पॉलिटिशियन का भी होना चाहिए, जो भी इक़्तिदार में आया सबका होना चाहिए। इवन कि इमरान खान का भी होना चाहिए अगर उसने कोई करप्शन किया है। लेकिन जो करप्शन है पाकिस्तान में, हमने ये देखा कि पाकिस्तान में शुरू से करप्शन पे सिर्फ सियासत होती है। हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर है कि किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो करप्शन पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो सकती है। अभी इमरान खान के दौर में भी, हालांकि इमरान खान ने डायरेक्ट करप्शन नहीं की, लेकिन उसके दौर में करप्शन इंडेक्स में इजाफा हुआ।